स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट सी होगी। लास्ट टाइम हमने प्रोग्रामिंग थोड़ी सी देख ली थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? जावास्क्रिप्ट आपको लास्ट टाइम बताया था दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट ये देखें दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है। तो इसलिए हम एक तो आप लोग अपना माइंड बना के हैं, तो आप लोगों ने पहले ही रिसर्च की होनी है इस चीज़ पे। कुछ चीज़ें मैं आपको इसके फैक्ट्स बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस क्यों हुई है। ये देखें, पहले 2-3 चीज़ें जो है ना पूरी दुनिया में, ये पहली 2 चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज हो रही है पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया का मैं स्टैट आपको दिखा रहा हूँ। स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी है जो हर साल डिफरेंट डेवलपर्स का मुख्तलिफ एंगल से डेटा कलेक्ट करते हैं और कंपाइल करने के बाद हर साल के एंड पे रिजल्ट पब्लिश करते हैं। ये उनका रिजल्ट आपके सामने है। इस वक्त दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इन डिमांड है। दूसरे पे HTML CSS है। तीसरे पे SQL है। फिर चौथे पे पाइथन है। पांचवें पे टाइप स्क्रिप्ट है। ये भी जावास्क्रिप्ट की ही एक टाइप है। ठीक है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये फिर डेटाबेस से रेलेवेंट है। हमारा असल में काम अभी तक यहाँ पे ही है कि हमने लैंग्वेज अगर देखनी है तो जावास्क्रिप्ट ये देखें मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो कुछ वजूहात बता के मैं आपको फिर हम स्टार्ट करते हैं। वाई जावास्क्रिप्ट इज सो मच फेमस। उसकी वजह यह है कि ये वाहिद लैंग्वेज है जो इस वक्त दुनिया की हर डोमेन में काम कर रही है। फ्रंट एंड पे भी, बैक एंड पे भी, मोबाइल पे, AI में, जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं ये यूज हो रही है। अब मिसाल के तौर पे हम वेब में जाना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज पीछे जावास्क्रिप्ट ही रहेगी। उसके साथ एक लाइब्रेरी ऐड हो जाती है React.js। फिर आप वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाते हैं। हमें लैंग्वेज नहीं दोबारा सीखनी पड़ती। लैंग्वेज हमने एक दफ़ा जिंदगी में सीख ली, लैंग्वेज वही रहेगी, एक लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। और अगर आप वेब में जाना चाहते हैं और वेब के अलावा अगर मोबाइल में जाना चाहते हैं तो लैंग्वेज अगेन आपकी वही रहेगी, जावास्क्रिप्ट ही। उसके साथ लाइब्रेरी ऐड हो जाती है रिएक्ट नेटिव। और ये इतनी मजे की है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बनाती है। यानी आप एक ही कोड लिखते हैं, वो एप्पल पे भी चलता है और एंड्रॉयड पे भी चलता है। अदरवाइज जावा अगर आप सीखते हैं, कोर जावा जो माइक्रोसन सिस्टम की और एप्पल की है, तो वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ऐप्स बनाती है। ठीक है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी किसी भी टेक्नोलॉजी पे यूज कर लें। कोड हमने एक दफा ही लिखना है और वो भी कोड हमने नया नहीं कुछ सीखना। जावास्क्रिप्ट जब हमने सीख लेनी है तो लाइब्रेरी की थोड़े 2-4 फंक्शन है वो सीखेंगे और हम मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन गए। ठीक है। अगर आप कल को आपके जहन में है नहीं जी मैं फ्रंट एंड कर करके थक गया हूँ और बैक एंड करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी जी सर, तो होते हैं वो कहते हैं उनका क्रिएटिव माइंड ज्यादा होता है, वो बैकएंड में जाना चाहते हैं, तो अगेन आपकी लैंग्वेज वही रहेगी। आप उसके साथ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी उसकी ऐड और हो जाएगी Node.js, जो इस वक्त सबसे पावरफुल है पूरी दुनिया में, जिसपे यूट्यूब का सर्वर भी इस पे चल रहा है, अमेजोन के सर्वर इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, फेसबुक का तो ऑलरेडी इस पे चल रहा है, व्हाट्सएप की बैकएंड भी इस पे चल रही है, इंस्टाग्राम। यानी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारी आम रोजमर्रा लाइफ में तकरीबन हमने अगर यूज नहीं भी की तो सुनी जरूर होंगी। दे आर मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजी बैक एंड पे। देखें साथ जो JS लिखा है ना किसी भी चीज के साथ, React.js, प्लान JS, JS मीन जावास्क्रिप्ट। और अगर आप कल को अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हैं, प्राइवेसी ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम मोबाइल बैंकिंग ऐप में ऑनलाइन होते हैं तो 1-2 मिनट अगर मोबाइल को साइड पर रख दें तो वो खुद ही लॉग आउट हो जाता है। अभी ऐसा किया एक्सपीरियंस? कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं अगर आप 2 मिनट के लिए रख के जाएं तो वो खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाती है। एक तो ये सिनेरी होता है। LMS यूज किया यूनिवर्सिटी में, एक्सेस देना, यूजर की एक्सेस और हो, गेस्ट की और हो, एडमन की और हो। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ, बैंक की ले लें ताकि ये तो आप लोगों के रोल में होगा। देखें एक सॉफ्टवेयर बना है बैंक में। अब बैंक में जो कैशियर बैठा है ना, जब वो अपना लॉगिन करता है पोर्टल, पासवर्ड और ईमेल देके, तो उसको डैशबोर्ड अलग मिलता है। वो हो सकता है उसको इतनी एक्सेस मिली हो कि जो रोज चेक आने उसने सिर्फ वही क्लियर करने हैं। वो ना आपका अकाउंट्स बना सकता है, ना आपकी मेजर एंट्री अक्रॉस द बॉर्डर आपकी किसी और मुल्क में ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके अगेंस्ट जब वही पोर्टल एक मैनेजर लॉगिन करता है, उसके पास एक्सेस ज्यादा होती है। वो नए यूजर भी बना सकता है, कैश कंट्रोल भी कर सकता है, डेबिट क्रेडिट एंट्री भी कंट्रोल कर लेता है। LMS यूनिवर्सिटियों में होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर स्टूडेंट अब मैं लॉगिन करता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मुझे नजर आएगा मेरी इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन,
या मेरी अटेंडेंस मैंने कितनी फी पे कर दी, मैं उसके, मेरे पास एडिटिंग के राइट्स नहीं है। जब वही पोर्टल, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक्सपीरियर LMS कर लेते हैं, आपको ताकि पता भी हो कि ये LMS है क्या, चक्कर ये बार बार मैं क्यों ऐसी चीजें कर रहा हूँ या क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ जो अजीबोगरीब सी लग रही हैं। ये देखो, ये पोर्टल लॉगिन होने की जगह एक ही है, सारी दुनिया ने इधर से, एडमिन ने भी इधर से लॉगिन होना है, यूजर ने भी होना है, अकाउंट्स ने भी होना है, HR ने भी इधर से होना है। हाँ, जब मैं लॉगिन करूंगा मेरे लिए दुनिया अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, आपके लिए अलग, उसके लिए अलग, इंटरफेस बदल जाएगा। दैट इंटरफेस इज कंट्रोल और डिटरमन बाय Express.js। इसको हम कहते हैं मिडलवेयर है। मिडलवेयर मीन गार्ड। अब उसकी मिसाल सबसे बढ़िया आपको अभी लाइव दे रहे तो आपको समझ भी आ जाएगी। जैसे इससे भी बढ़ा कर कह लें, आप अरफा में जब एंटर हुए हैं तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने रोका होगा, भाई किधर जा रहे हैं, तो कार्ड शार्ड है, क्या आपको एंट्री के लिए दे नीड सम आइडेंटिटी। अगर आपके पास है कार्ड या अगर आपको कुछ सिक्योरिटी कोड मिला है या लिस्ट में नाम है तो उधर जाएं, नहीं तो कहेंगे सॉरी आप घर वापस जाएं। वो सिक्योरिटी कोड या एक्सेस डिटरमिन कौन करता है, एक्सप्रेस। ये भी मिडलवेयर है जावास्क्रिप्ट का, ये भी मोस्ट इन डिमांड है। जब ऑथेंटिकेशन का आप काम करेंगे, लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी लिखेंगे, वहां पे ये वाला काम आएगा बैकएंड पे। ओके, इतनी ज्यादा चीजें होगी। इसने और अनोखा क्या काम किया, इस वक्त दुनिया को अजीब ही बुखार चढ़ा हुआ है आजकल, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले पाइथन में थी, यानी पाइथन का राज बना हुआ था, मोनोपोली बनी हुई थी। तो पाइथन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलती गई और पाइथन काफी एक लेवल पे, यानी अगर आप 2-4 साल पीछे के स्टैट उठाएं तो पाइथन आपको दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज भी मिलेगी। 2015-16 का अगर आप देखें ना स्टैक ओवरफ्लो, तो पाइथन पहले नंबर पे थी, ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रिपोर्ट्स, डेटा साइंस। अब जब मार्क जकरबर्ग मैदान में आया, फेसबुक को इतना रोज मिला, या जब रिएक्ट की लाइब्रेरी बनी तो उन्होंने कहा यार हमारे पास इतने अच्छे डेवलपर है, उन्होंने इसके लिए भी, AI के लिए भी एक नई लाइब्रेरी बना दी, TensorFlow.js। यानी अब उन्होंने कहा जी हम इतने कॉम्पिटेंट हैं तो क्यों हम उनसे पीछे रहें, मशीन लर्निंग करनी है, न्यूरल नेटवर्क्स का काम करना है। ये भी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, पहले नहीं होती थी, ये अब उन्होंने बनाई है, लेटेस्ट बनाई है। TensorFlow.js। आप मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करना चाहते हैं, AI पे देखे ना, रोबोटिक्स पे काम करना चाहते हैं, कोई इस तरह का टेक्निकल मशीन लर्निंग का कोई भी काम करने देखे, ML मशीन लर्निंग विद जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट ने इधर भी अपने झंडे गाड़ दिए। उन्होंने कहा लें जी अब आप बोलें, कोई डोमेन रह गया, उन्होंने कहा जी गेम रहा, 3D एनिमेशन या 3D मॉडलिंग का काम रह गया, उन्होंने उसके लिए भी 3JS बना दी। और बड़ा मजे का काम होता है इसमें, आपके हॉलीवुड की मूवीज के या कार्टून के, इसका कुछ यूज भी उन्होंने किया हुआ है। वो कार्टून में मोटू पतलू कार्टून देखे हैं, सुने हो कभी, ठीक है, उसमें और टॉम एंड जेरी में भी उन्होंने कई एनिमेशन इसकी यूज की हुई है। दैट लाइब्रेरी इज आल्सो बैक्ड बाय जावास्क्रिप्ट। बस आपने ये लाइब्रेरी सीखनी है, लैंग्वेज आपकी वही रहेगी, इसलिए हम लैंग्वेज पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, यानी लैंग्वेज पे वो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करेंगे कि आपका थोड़ा सा विजन ब्रॉड हो जाए। और ये बड़ी मजे की लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है। ये लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, चलें लोड होने में इसको। ये देखें ना, 3D एनिमेशन का काम है ये, इसको देखें क्या इसके पास कुछ नहीं। ये जो इफेक्ट है ना, ये जो घुमा रहे हैं, मैं देखता हूँ इसके पास कुछ चिप्स पड़ी है तो मैंने खाना नहीं खाया, नहीं बॉक्स खाली हो गए, ठीक है। ये देखें, ये जो रोटेशन हो रही है, ये इतना मजे मजे के फैक्ट्स हैं, कैसे कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है 3JS। बहुत एडवांस लेवल की लाइब्रेरी उन्होंने बना दी है। लें, वो ये थक जाएंगे, इनको कहें आप थोड़ी देर के लिए रोक दें, लोग बजा बजा के थक जाएंगे। हाँ ये लें, रुकना है तो फिर जिंदगी रुक जाती है ना। वाह, क्या बात है।
we present immersive light field video. कर क्या रहे हैं, वीडियो दिखाएं ले, ये भी 3D एनिमेशन का काम है, ये रियल में नहीं है लेकिन उन्होंने देखें थ्रू कोडिंग बनाई हुई है चीज। इसका अब फ्यूचर में ना काफी ज्यादा यूज होने वाला है, बल्कि अब यूज भी हो रहा है। आपने अक्सर ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जिस पे आपको वो कहते हैं यार टाइलें सेलेक्ट करें, फर्नीचर सेलेक्ट करें और एंड पे एंटर प्रेस कर दें, आपको वो कमरे की लुक दिखा देता है कि अगर आप इस कलर का कंट्रास्ट यूज करेंगे तो कमरा ऐसा नजर आएगा, इस तरह की ईंटें या पत्थर लगाएंगे तो कमरा ऐसा नजर आएगा। ऑल सच एक्ट्स आर कंट्रोल्ड और डन बाय 3JS, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग। सो ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। अब आखिर में एक चीज बची थी, गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने बिट एसआरसी 9 गेम्स के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज बनाई हैं, एक नहीं 9 लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट ने बनाई हैं। आप किस तरह की गेम बनाना चाहते हैं, जी डेवलप, ये देखें ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मेलन जेएस ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इम्पैक्ट जेएस ये भी उनकी लाइब्रेरी है। बेबीलॉन जेएस ये काफ़ी मशहूर लाइब्रेरी है, इस पे स्पेस वगैरह की गेमें इस पे बनती हैं। फिर ये शूटिंग वगैरह की फेजर, इस पे तो हमने काम भी किया हुआ था, मैंने जब लर्निंग स्टार्ट की तो इस पे काम भी किया हुआ मैंने फेजर पे। पिक्सी जेएस ये काफ़ी मशहूर है, ये बहुत यूरोपियन कंट्री वाली साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। प्ले कैनवस ये देखें वो कमांडो की गेम अगर आपने कभी खेली हो, या कुछ स्नाइपर, कोई इस तरह की शूटिंग वाली गेम्स इसमें बनी हैं सारी, ये अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट है। फिजिक्स जेएस क्वांटम के जो क्वांटम से रेलेवेंट गेम्स हैं इसमें बनती हैं। एक नहीं उन्होंने 9 लाइब्रेरीज गेम पे बना दी। अब तक यूनिटी, नो डाउट आज के दिन तक अभी यूनिटी की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। अगर गेम है ना तो सी शार्प अभी तक कामयाब है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हुई है गेम में, क्योंकि वो इसने अपनी रूट्स इतनी ज्यादा डोमेन में पंगे ले लिए हैं कि वो मशीन लर्निंग में भी चल रहा है, मोबाइल ऐप में भी चल रहा है, वेब में भी चल रहा है, एंड मॉडलिंग में भी, नोड में। तो इन सब लाइब्रेरीज को पैरेलल हैंडल करना और इस पे काम करना, एक ही टीम काम कर रही फेसबुक की। सो इसलिए गेम जो कि नई आई है इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी काफी बना दी। तो गेम अंडर प्रोसेस है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज पे डेवलपर्स लगे हुए हैं। अब आखिरी डोमेन आपके पास इस वक्त और भी बचती है जिस पे इस वक्त काम हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी सुना क्या होती है? हाँ जी, इस हर इंसान की इस कायनात के अंदर एक दुनिया, ये मैंने वो वॉलपेपर लगाया हुआ है देखिए, ये आप गॉगल्स क्लासेस पे लगाएंगे आप एक अलग दुनिया में एंटर हो जाते हैं, एक स्पेस यानी एक आर्टिफिशियल दुनिया जिसके अंदर आप शॉपिंग भी करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे भी, शादियां भी अटेंड करेंगे, मीटिंग भी अटेंड करेंगे एक ही वक्त में। यू माइट बी प्रेजेंट एट दुबई एट द सेम टाइम एंड यू कैन बी इन शॉपिंग एट एम्पोरियम एट द सेम टाइम। एक्चुअली यू विल बी इन योर हाउस फिजिकली। ये है वर्चुअल वर्ल्ड जिस पे इस वक्त काम हो रहा है, मेटावर्स, ब्लॉकचेन। ये भी अब जावास्क्रिप्ट, बल्कि आप अगर कभी फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करें तो उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, मेटा रख दिया उन्होंने नाम, ये मेटावर्स की ही एक फॉर्म है। ये ब्लॉकचेन मेटावर्स भी जावास्क्रिप्ट पे हो रही है, उसके लिए भी उन्होंने लाइब्रेरी बना दिया। वेब एक्स वी आर भी इस पे चल रही है लाइब्रेरी, और इसके अलावा वेब वी वेब एक्स वी आर क्या नाम है उसका, हाँ वेब एक्स वी आर, ये है। एक तो ये है और एक वेब वी आर है, वर्चुअल रियलिटी। वी आर मीन वर्चुअल रियलिटी, ब्रिंगिंग टू वर्चुअल रियलिटी। बल्कि यू पीपल विल बी अमेज्ड टू नो दैट पाकिस्तान में भी वर्चुअल रियलिटी का लाइव डेमो हो चुका है। जब पीएसएल का मैच मुल्तान में हुआ था लास्ट 2-3 हफ्ते पहले, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी पाकिस्तानी भी इससे पीछे नहीं है, ऑल दो हमारे पास इतनी एडवांसमेंट नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज, और भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन
इस पे उन्होंने काम किया और अप्लाई किया इसको फर्स्ट टाइम। मैं कह सकता हूँ VR एंड AR। नहीं नहीं, वो मैं उस पर लॉगिन नहीं हूँ, मैं अपने से लॉगिन हो जाता हूँ। नहीं वो वो नहीं आएगी। हम ऐसा करते ब्राउजर नया खोल लेते हैं, वो आपको लॉगिन है ना तो इसलिए आ सकता है, तो हम इस पे जाते ही नहीं है, हम अपना ब्रेन यूटिलाइज करते हैं। नहीं जी, ये साइन ही नहीं है। AR एंड VR इन PSL मैच मुल्तान। ये देखिए, Games reducing, nice. मैनेजमेंट ने सीजन 8 की इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाने का प्लान बना लिया। इफ्तिताही तकरीब में AR और VR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। AR ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी, ये एक ऐसा ख्लाब है, उन्होंने एनिमेशन क्रिएट की थी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। दैट वाज टोटली इल्यूजन और इमेजिनेशन। लेकिन उन्होंने इसका ये देखें लैब डेमो चल रहा है, और ये आप इसका अगर डेट नीचे देखें ना, ये देखें डेट कब किया, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल वो जो आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाए। एवेटार मूवी देखी है, मैट्रिक्स मूवी देखी है, देखें फिर उसमें यही है कि इंसान एक गॉगल्स लगा के एक नई दुनिया में चला जाता है। इसीलिए तो अब इस पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ये हमारे लिए पॉसिबल है, यानी यू कैन ट्रेवल वर्चुअली टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जबकि एक्चुअली हम अरफा में बैठे होंगे, हम वर्चुअली जिससे मर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। अभी जब नेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्चुअली भी तो पॉसिबल है ना। इस पे दो कंपनी सरे फहरिस्त हैं जिनकी आपस में रेस लगी हुई है, गूगल और फेसबुक। फेसबुक ने नाम ही अपना मेटा रख लिया है। दे यानी ये वो किस्से कहानियों वाली में नहीं आपको बातें बता रहा। इस पे दे हैव यूटिलाइज्ड मिलियन एंड ट्रिलियन बिलियन डॉलर, और उस पे 2-2 हज़ार लोगों की टीमें लगी हुई दिन रात। पिछले 6 माह 1 साल से वो अंधाधुंधी इस पे काम कर रहे हैं। अब देखें उन दोनों की रेस में कामयाब कौन होता है। सो इस फील्ड में भी जावास्क्रिप्ट आ गई है, क्योंकि फेसबुक जब आ गई है तो फिर तो रिएक्ट बनाई ही फेसबुक ने, और अब इसको सुपरवाइज ही वो कर रहे हैं। सो वेब VR और वेब एक्स VR, ये वर्चुअल रियलिटी है। ये वो दुनिया जो आर्टिफिशियल दुनिया होगी, ये आर्टिफिशियल दुनिया बनेगी इस तरह। देखे ना, इस तरह की ना एप्स भी हैं जिस पे हम इस तरह काम करते हैं, वो हमारी मर्जी के मुताबिक सारी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। हाँ, अब देखें बच्चे 3D मूवी देखी है कभी सिनेमा में, क्या करते हैं वो लगा के, या गेमिंग कभी जोन में जाना बच्चों को लगा देते हैं, वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ये सब होता है। ये एक जरा छोटे लेवल पे है, अब वो पूरी दुनिया की लुक ही बदलने लगे हैं। बल्कि वो मैं थोड़ा सा डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ज़्यादा, तो वो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, किसी ने आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा पूरे का पूरा लाहौर सेल भी हो चुका है। यानी उन्होंने कहा नारकली के ये ऊपर 10 एकड़ ना रकबा मेरा है, उसकी बुकिंग हो गई है। दाता दरबार के ऊपर भी सेल हो गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ऊपर वाला एरिया भी सेल हो गया। एलियन नहीं, खला में, खला के अंदर दुनिया है ना। उन्होंने कहा जी अच्छा आप ये सोच रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे इस वक्त लिबर्टी में जाना, ग्लासेस लगा लिए, मैं चला गया लिबर्टी, मुझे वहां पे शर्ट पसंद आ गई, कैसे खरीदूंगा? बिटकॉइन करेंसी। इसलिए तो बिटकॉइन और इथेरियम के चक्कर पड़े हुए हैं। डिजिटल करेंसी, जब आप डिजिटल दुनिया में चले गए ना, तो डिजिटल करेंसी भी तो बन गई है ना। आप उधर बैठे डिजिटल, जिसको छू ना सके, उसको हम कैसे करेंगे? कैरी थोड़ी करना है। आप वहां पे मौजूद हैं, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, आपके अकाउंट में पैसे शिफ्ट हो गए, कहानी खत्म। जैसे जायज का ऐसे नहीं कर रहे, हो नहीं रहे जायज का ऐसे इजी पैसा से। उस वक्त आप उस दुनिया में पैसा मूव ऑन करेंगे थ्रू बिटकॉइन करेंसी। इसलिए बिटकॉइन पे काम हो रहा है। इसलिए NFT और ब्लॉकचेन को भी 4 चांद लगे हुए इन दिनों। NFT ब्लॉकचेन, ये भी लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है आजकल। बिटकॉइन में कुछ ज्यादा ही चढ़ा होगा सही। हाँ अच्छा, पीछे जो ना, इन सब के पीछे बेस लैंग्वेज है। जितने मर्जी थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये होती है कि बच्चे AI में डायरेक्ट आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनकी बेस पता नहीं होती।
सो वो 2.5 महीने 3 माह कोर्स करने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं, सिर्फ डिप्लोमा ही लेते हैं। जब तक आपकी बेसिक रूट अगर आपकी इतनी स्ट्रांग है ना, यू पीपल इवन कैन डेवलप योर ओन लाइब्रेरी। ये थोड़ी जावास्क्रिप्ट जब आई थी तो इसमें से तो एक लाइब्रेरी भी नहीं थी, ये 2016 में बनी है ये वाली, ये 15-16 में तो बन रही है, 15 आपकी होश में बनी, ये भी मैं कहूंगा कि पता नहीं कितनी पुरानी है। और इसने सिर्फ महज 6-7 सालों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और गूगल को मात और धूल चटा दी विद इन 6 to 7 ईयर। उसने उनको मजबूर कर दिया कि वो भी रिसर्च करें, मार्क जकरबर्ग। और वो क्या है, 30-32 साल का यंगस्टर है, एक नौजवान, सिर्फ एक लैंग्वेज की आइडिया है ना, एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इसीलिए हमें बार बार वही सेंटेंस रटाते रहते हैं। सो जावास्क्रिप्ट की मैंने कुछ आपको परतें खोल के बताई हैं, अगर मैं इसको तय दर तय खोलता रहूं तो 1 हफ्ता लग जाएगा। अभी के लिए आपको इतना ओवरव्यू काफी है कि जावास्क्रिप्ट फेमस होने की वजूहात कुछ ये है, देर आर लॉट ऑफ बियॉन्ड अदर, ये बियॉन्ड लिमिटेशन है इस वक्त, क्योंकि वाहिद लैंग्वेज है जो दुनिया की हर फील्ड में है। बाकी जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं उनकी रिस्ट्रिक्शन है, कोई वेब में कामयाब है बैकएंड में फेल है, कोई गेम में कामयाब हो गई एप्पल में भी नहीं चलती, वो एप्पल पे चलती है वो एंड्रॉइड पे नहीं चलती, अगर वो दोनों पे चलती है वो गेम नहीं बनाती। उनके लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं, आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। ये वाहिद इस वक्त लैंग्वेज है जो हर तरफ एक ही काम करती है, वही लूप रहेंगी, लूप इधर वही लगेंगी जो मैं आपको हम इस कोर्स में पढ़ लेंगे ना। आप चाहे टेंसरफ्लो में जाएं, चाहे रिएक्ट नेटिव में जाएं, चाहे नोड में जाएं, ये वही लूप सारी जिंदगी रहनी है। इसीलिए हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे। लें जी, आज आपने पहले दिन क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गूगल की वेबसाइट पे जाएं, आपने नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना। नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ऐड किया हुआ है। बस ठीक है, जिनके पास नहीं है वो नोड जेएस को क्लिक सर करें। मैं इसका नहीं था करना, ये शुरू कर दिया तो आज से नोट.js रहता है वो मैच कर दूंगी। 2 मिनट लगने हैं, अभी कर लेंगे, घर जाके फिर आपने कोई बहाना लगाएंगे आप ही कर सर रहे जी हैं। नहीं काम तो नहीं, लिखे होते हैं। मैं प्रैक्टिस करानी है ना, हाँ ठीक है, लगा रहे हैं। तो सिखा देगा। ये खोलें, देखें गूगल खोलें, जो काम करना है अभी करें ताकि वो बाद में मसले ना आए। हाँ वो इंस्टॉलेशन पे फंसे रहे हम, ये है। जब हम इस दुनिया में आ गए तो फिर हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं कि हम स्टार्ट करते हैं बात। आप भी प्योर नोड करें डाउनलोड, वीएस कोड में किया। आइए आप ऐसा करें, सीएमडी में जाके ना यहाँ पे एक वेरिफिकेशन करें, यहाँ पे लिखे नोड हाइफन हाइफन वर्जन। अगर तो ये वर्जन आपका आ जाता है कोई भी तो ठीक है। हाँ आ गया था आईफोन का तो कर दूंगा। हाँ जी, आप गूगल खोलें, खोले ना अपने हाथों से खोलें, आप अब बड़ी हो गई हैं, काम सीखें जरा। गूगल खोलें, हाँ नोड हाइफन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, गूगल खोलें तो कोई भी ब्राउजर खोल लें। और जरा ध्यान से देख लें, ये देखिए ये ब्राउजर ही होते हैं, लाजमी नहीं कि क्रोम ही खोलना है, ये भी ब्राउजर ही है। सर बी 18.12.1 बस ठीक है, 16 एंड अबव होना चाहिए। सर डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड में हम फ्लेक्स को देखते हैं तो वो ज्यादा मतलब कि ऑथेंटिकली काम कर रहा होता है ग्रिड की निस्बत। सर हमें ज्यादा फ्लेक्स ही यूज करना चाहिए ना, कोशिश करें ग्रिड में काम हमारे लिए बस आसान हो जाता है और भी ज्यादा। असल में ना जब आप थोड़ा सा डेवलपर मेच्योर बनते हैं तो ना ये ग्रेड होता है ना फ्लैक्स होता है, इसके आगे मॉडर्न लाइब्रेरीज आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको टेलमेंट मटेरियल बनाया, उनके अपने रूल्स हैं। फिलहाल आपकी इट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस, बाद में आपको ग्रिड भी यूज करनी पड़ती है और फ्लैक्स बॉक्स भी, यानी आप स्टिक टू नहीं रह सकते किसी एक चीज पे। बेहतर मैं जो सजेस्ट करता हूँ, आप जब अगर आपके पास टाइम हो ना तो मटेरियल यूआई या टेलमेंट पे टाइम लगाएं। अगर डेवलपमेंट में आना ही है, आपने सोचा है, ये एलटीएस वर्जन करते हैं, ये करंट कभी नहीं करना। ठीक है, गूगल पे देखे मैंने लिखा सिर्फ नोड जेएस, ये हाइफन ऐसे या सिर्फ सिंपल लिखा और पहला लिंक ही मिल गया। यहाँ पे देखें एलटीएस, एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये जो दूसरा होता है ना, ये बीटा वर्जन होता है, इस पर भी टेस्टिंग चल रही होती है, वेरीफाइड नहीं होता अभी तक।
लें जी, हो गया डाउनलोड। इसको अब इंस्टॉल करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट हमें करते जाना है। इस पे डबल क्लिक करें, ये इंस्टॉलेशन शुरू। वीएस कोड कर लिया था, इसका करवा दिया था वीएस। यस सर। ये ले नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसको रहने देने, नेसेसरी टूल्स की जरूरत नहीं है हमें। इंस्टॉल अभी 1 मिनट में हो जाता है। सर टेलमेंट तो टोटली मुझे ऑपोजिट लग रही है। सीएसएस जो हम पहले यूज कर रहे हैं सिंपल वाली प्रॉपर्टीज वाली। बूटस्ट्रैप अगर आपको आती है तो टेलमेंट की समझ आएगी। मुझे बूटस्ट्रैप तो आती है, बट हमने उसमें क्या किया है, कॉपी करो और पेस्ट करो, बस ये यहाँ तक। कि कोड भी समझ आते हैं ना, कितना कोड हमें चाहिए, यहाँ से कितना उठाना है, और ये भी समझने की जरूरत होती है। तो टेलमेंट भी यही है, टेलमेंट भी यही है। उसमें टैग ही लगते हैं, आपने टेस्ट सेंटर करना है, टेस्ट हाइफन सेंटर। बीजी कलर बदलना है, बीजी हाइफन प्राइमरी। ये सेम बूटस्ट्रैप शॉर्ट टूल। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक्सटर्नल फाइल भी नहीं बनानी पड़ती। विद इन टैग आपकी इतनी सीएसएस हो जाती है कि आपके कोड को भी कुछ नहीं होता, और एडवांस लेवल की डिजाइनिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा है ये है। और इस वक्त जितनी भी फ्रीलांसिंग पे काम चलते हैं, या जो अच्छी कंपनीज हैं जो अब्रॉड की, यूके यूएस साइड पे, वो डिमांड ही ये दोनों चीज़ों में करते हैं। हाल दो हमारे ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एज ए, अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास जब आपने टाइम लगाना है ना, तो किसी अच्छी चीज़ पे लगाएं। मेरा तो ये मानना है। आपको पता है ना। ले नोड है, मेरे ख्याल में आपका इंस्टॉल हो चुका है। सीएमडी करते हैं, नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ये आ गया, ठीक है। अब आपने मेरे साथ साथ फॉलो करना है, जैसे मैंने करना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपने वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। ये पकड़े, हाँ जी, ओके। अच्छा जी, कोशिश करें आज के दिन ही ना अपना कोई फोल्डर बना लें जिसपे आप ऑनवर्ड काम करें। मिसाल के तौर पे मैं ड्राइव में रख लेता हूँ यहाँ पे जेएस कस्टम। अब बस ये लें जी, जेएस कस्टम रख लिया अपनी याददाश्त के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जब आप नाम रखें तो इनके वर्ड्स के दरमियान स्पेस ना हो, वो इकट्ठा ही लिखना है। देखें, इसलिए मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है। कोई भी आप किसी ई में बनाना चाहते हैं, सी में, डेस्कटॉप पे, जहां आपका दिल करता है बना लें। मेरे पास एफ में मुझे जगह अच्छी लगी, मैंने एफ में बना दिया। जेएस कस्टम ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेना है, डबल क्लिक, और इस सर्च बार पे क्लिक करनी है, यानी यूआरएल टाइप होती है। इस पे लेफ्ट क्लिक एक दफा करके छोड़ देना है माउस, ये सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ आपने टाइप करना है CMD। ये कमांड प्रॉम्प्ट में उसी पाथ पे खोल देगा जिस पाथ पे ये आपका फोल्डर बना हुआ है। एफ में बना ही देखें जेएस के नाम से, उसने वो सारा पाथ उठा लिया। सर इसमें वैसे नहीं, फोल्डर पे क्लिक करके हम वहां पे हमारा वीडियो शो हो जाता, तो हम ऐसे बाद दफा नहीं होता ना, मैं इसलिए आपको वो तरीका बता रहा हूँ। वो आगे 2-3 तरीके और भी आएंगे, ये सबसे शॉर्ट और क्विक होता है। ठीक है, पाथ पे क्लिक करो तो वहां पे सीएमडी लिखो। हाँ ये देखें, डबल क्लिक की, यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, ठीक है। जैसे सिलेक्ट हुआ इधर टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, CMD एंटर कर देना। और जब इस फोल्डर को आपने VS कोड में ओपन करना है ना, तो बिल्कुल आसान कमांड है, कोड स्पेस फुल स्टॉप, कोड स्पेस फुल स्टॉप। अब एंटर करें तो आपको VS कोड में इसी पाथ पे खोल देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, फिलहाल मेरा है 1 आध दिन के लिए आप इसी को फॉलो करें। हाँ, अगर आपको कोई और कंफर्टेबल लगता है, इसकी मैं वजूहत भी बताता हूँ ना। अभी मैंने इस पाथ पे खोल लिया, ये क्योंकि मेरा CMD भी इसी पाथ पे खुला हुआ है, देखें मैंने CMD भी दोबारा इधर ही खोल लिया। CLS करते हैं तो क्लियर स्क्रीन खुल गया। इसको मैं साइड बाय साइड करने लगा हूँ, इसको इधर रख दिया और इसको इधर रख दिया। ले दोनों स्क्रीन शो हो रही हैं,
ये ब्लैक कलर है तो लिहाजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई लाइट सा कलर कर लेते हैं, ये ठीक है। और जो स्क्रीन टेक्स्ट है वो कर लेते हैं ब्लू, चलें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर इसको मैं CLS करता हूँ, हाँ आप ठीक है। और ये भी कोई मेरा हाल है, इसको भी वाइट ही कर लें, नहीं ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता चलें विजिबल है स्क्रीन। है। सर ये अच्छी है। अच्छा जी, ये देखें जब आप खोलेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह के आइकॉन्स आ रहे होंगे ये सर। लेफ्ट साइड पे। खोला आपने VS? जी सर मैं ये सब करके VS कोड किया हुआ इंस्टॉल? ये सब किया। तो आप ऐसा करें ना, ये देखिए आप ऐसा करें ना, दोनों ही साथ साथ बैठ जाएं ताकि वो आपको एक दूसरे को ऐड करने में भी आसानी हो। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है, आप बेशक सिंगल कॉमा में लिखें या डबल कॉमा में लिखें, लेकिन ये टेक्स्ट जो भी सिंगल या डबल कॉमा में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, हाँ लेकिन लिखना कॉमा में है। अभी के लिए मैं आपको इसकी पूरी लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों लिखना है, इसकी क्या वजूहत है। कंसोल में पेज की जाके चेक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कि कल को नोड पे काम करना है वो ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर आपको HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ब्राउजर में, वो अजीब खिचड़ी पक जाती। हम कंसोल पे स्ट्रिक्ट वो भी कोडिंग रहेंगे हम, इसलिए हमने ब्राउजर श्राउजर को नहीं छेड़ा। देखे हमने कंसोल में काम कर रहे हैं और ये मेरी कोडिंग पड़ी है, हम वो ब्राउजर में आपको जाना पड़ेगा, हाँ इसलिए ठीक है। हम ब्राउजर को छेड़ना ही नहीं है हमने, हम अपनी दुनिया में ही रहेंगे अलग। जब आपका इधर हाथ सेट हो जाएगा ना, ब्राउजर पे शिफ्ट होने में तो सिर्फ 1 घंटा भी नहीं लगना। हाँ असल में ना वो हम हो गए कलरफुल दुनिया के आदी, तो हम कुछ स्क्रीन में ना सही तरह नजर पता चलता है फलन किस दुनिया में आ गया मैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा स्टार्ट में। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगी ना, आपको लगेगा हाँ नहीं नहीं कंसोल ही ठीक है, क्योंकि जब लॉजिक बिल्ड हो रही होती है ना, असल तो डेवलपर ये होते हैं जो कोड लिखते हैं। UI तो आपको बाजार से बनी बनाई मिल जाती 10,000 की 20,000 की, उस पर लॉजिक कैसे लिखनी है। अभी के लिए सिर्फ कंसोल पे कोई भी प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, सिंगल कॉमा डबल कॉमा में जो भी तहरीर करेंगे वो एज इट इज आ जाएगी। कल को हमने एरर भी तो अच्छा, सॉर्ट आउट करने एक हैं। चीज आई नोटिस की है, अगर हम पाथ पे ही अपने जाके फोल्डर को ओपन करके उसमें जो हमारी फाइल पड़ी उसकी एक्सटेंशन दे रहे होते हैं CMD को, देन तो हमारा मतलब जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम फोल्डर को अलग से ओपन करें फिर CMD को अगर हम ओपन करें वहां जाके पा दें, देन हमारा ऐसे एरर आ रहा है जैसे फिर हाँ, फिर एरर आना ही है। एक तो ये तरीका, अगर आप वो इस तरह नहीं करना चाहते तो सेपरेटली CMD नहीं ओपन करना मतलब। नहीं, तो फिर आप यहाँ पे देखें ना, आपके पास टर्मिनल की ऑप्शन, इसकी इनबिल्ट टर्मिनल होता है VS कोड का। यहाँ और छोटा करता हूँ, ये देखें टर्मिनल होता है। हाँ ये गाइड। यहाँ पे आप टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक उस पाथ पे ले जाता है। सर ये काम ठीक है, ये मैंने किया होता है। नहीं, प्रॉब्लम ये है, मुझे कोई इतराज नहीं। देखें अब आपको उसका मसला भी समझाता हूँ, मैं क्यों उस पे कर रहा हूँ बार बार फोकस। ABC तो और दिया, आपने लिखा आ गया, अब फिर आप इधर आएंगी, फिर कंट्रोल S किया, फिर एक नया मैसेज लिखा, एक नई लाइन टाइप की, यहाँ पे लिख दिया अनदर मैसेज, फिर कंट्रोल S किया, फिर माउस पकड़ा, फिर इधर माउस का यूज नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए मैंने CLS किया, एंटर किया, फिर अब माउस पकड़ूंगा ऊपर जाऊंगा। ये सर इसलिए इस चीज को अवॉइड करवाने के लिए ये आपकी चॉइस है, अगर आप यहाँ पे आपको ये कंफर्टेबल है कोई मसला नहीं, लेकिन ये ज्यादा कंफर्ट है। अब मैं अगर इसको साइड बाय साइड कर लूँ, मैं टैब टैब से कंट्रोल कर सकता हूँ। CLS क्लियर स्क्रीन किया, और ये एक और भी बेनिफिट सुने, देखें कमांड्स आ रही हैं अप डाउन से, मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। ये देखें नोट किया, हो गया मैसेज, मैं क्लियर स्क्रीन की, दोबारा मैसेज प्रिंट करवाना है, ये आ गया। फिर मैं टैप करके इधर आ गया, देखिए मैंने कोई माउस को नहीं छुआ। यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग आ गया, और यहाँ पे लिख दिया कस्टम सेकंड फ्रेम, कंट्रोल S किया, ऑल्ट टैब किया, इधर आया, नोट किया, मैसेज आ गया। ये इतना फास्ट काम होता है कि बंदे का हाथ सेट हो जाता है। देखिए वो आपको माउस से आप करना, वो आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसे फिजिबल है, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने तो आपको पहले ही टाइम शॉर्ट करवा दिया।
और पैरेलल स्क्रीन चाहती हैं, आपको साथ साथ रिजल्ट भी आ रहा है। वो बाद दफा आपका जब टर्मिनल बंद हो जाएगा ना, आपको फिर टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, फिर जाके वो सारा काम करना पड़ेगा। इसमें आपकी ये टेंशन नहीं। अब मैं इधर जितना कोड लिखता जा रहा हूँ वो साथ साथ मुझे दिखता भी जा रहा है। कंट्रोल एस ये ले, ये आगे सारे। सर डायरेक्टली कैसे आप एकदम ने इसका पाथ इधर नोड abc.js ये ऑटोमेटिकली पहले जनरेटेड है? हाँ ये देखें वो टाइप हुआ है ना, वो दोबारा से लिखना पड़ता? यही तो मैं कह रहा हूँ। जिस आउटपुट फौरन से आ रहती है यहाँ पे? नहीं फौरन थोड़ी आती है, मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आगे देखें आर्ट टैब इधर था, मैंने हाँ। इस स्क्रीन पे जाना है, वहाँ पे लिखा है कंसोल सर। आर्ट टैब करके पहले इस स्क्रीन पे आता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे ये कमांड पहले ही टाइप जो होती है ना वो रिसेंट मेमोरी में रखता है आपने, ये देखिए ये आप रिसेंट के लिए क्या कर रहे हो? अप डाउन कर सर। ठीक है। मैम इतना मेरा हाथ सेट हो चुका है तो मैं आप ये देखें फौरन करके क्लियर स्क्रीन की इधर आया है, देखें आ गया, मैंने क्लियर स्क्रीन की ये ले, ये देखें ठीक। वो आपका ना 2-4 दफा करेंगे फ्लो बन जाता है। हम्म, तो ये ज्यादा सूटेबल है। हम्म, अब उसमें आपको हर दफा माउस पकड़ना पड़ेगा, उधर जाएंगे क्लिक करेंगे, फिर कोड पे आएंगे क्लिक करेंगे, तो ये एक टेडिशियस टास्क है। वो आपकी चॉइस, अगर आप करना चाहते हो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको पहले ही बेटर वे बताया है, जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो आप भी। एक आध दफा आपको ये अजीब सा लगेगा यार ये क्या है, इधर जाना है, आप देखिए इस स्क्रीन पे आना है, आल टैब और टैब, यस सर। आल टैब क्या करता है, विंडो स्विच करता है ना। यस सर। तो मैंने इसीलिए साइड बाय साइड खोली हुई है, ये देखिए हम्म, ये ले, इधर आना है, इधर जिधर मर्जी जाना है, ये देखो इधर आ गया हूँ, इसको CLS किया, ये आप लोगों ने मैसेज क्या प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, मैं आपको मैसेज बता देता हूँ अभी के लिए। आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, आपने कुछ इस तरह का मैसेज बनाना है, माई नेम इज ABC, जो भी नाम है आपका, एजुकेशन आपने लिखनी है, XYZ जो भी है, सिटी कर दें फिलहाल लाहौर कर लें, और यहाँ पे ट्रिपल स्टार ऐसे नजर आए, फिर यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है, सर, जो समझ समझ आ गई, प्रैक्टिस इसको भी कराएं। ये हो गया ना, वो बड़ा जबरदस्त काम होता है, इस तरह फास्ट होता है। आप स्ट्रॉन्ग से समझ ना तो पहले मुझे कि आप जल्दी से डील कैसे कर रहे हो। ठीक हो गया, अच्छा जी XYZ हो गया, नाम हो गया, एज होगी, और यहाँ पे आपने करना है कोर्स कौन सा है, जावास्क्रिप्ट, ड्यूरेशन लिखनी है 2 मंथ्स, और यहाँ पे लिखना है INS इंस्टीट्यूट नेम PNY ट्रेनिंग, और यहाँ पे आपने लिख देना है लोकेशन, और एंड पे ऊपर वाली लाइन लगा देनी है, ये लें जी, ये मैसेज प्रिंट कराएं, जल्दी करें, हो जाए शुरू। हो गया सेट काम, जी सर। ये मैसेज प्रिंट कराएं। अच्छा, कंसोल के सारे सर जी? हाँ जी, ऐसे ही नजर आना चाहिए जैसे मैंने बनाया ना डिजाइन, ऐसे यहाँ पे आपका एक्चुअल नाम आ जाएगा और आपकी एक्चुअल एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है। और बस इसी तरह ये स्टार कितने 3-4 स्टार लगे हों, फिर ये नीचे 2 लाइनें आए, फिर स्टार लगे हों, फिर ये इंस्टीट्यूट नेम आए, PNY ट्रेनिंग लोकेशन अरफा, और फिर नीचे इस तरह नीचे ये लाइन लगे, इसी तरह एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है। यस सर। सिंपल ऊपर कंसोल, की डबल लाइन जैसे आपको डबल इक्वल होनी चाहिए। सिंपल कंसोल में, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल काम है। ये वो चीजें हैं जो हमारा इन चीजों से रोज वास्ता पड़ता है। हम्म, देखिए एज ए ह्यूमन इन चीज़ों को समझना मेरे लिए बहुत आसान है। आप मुझे कहेंगे कि ये क्या है, जब लिख के देंगे तो हो सकता है मैं रोज अगर मोबाइल यूज़ करता हूँ मुझे पता होगा यार ये एक मोबाइल नंबर है, चाहे वो कसूर में है, चाहे लाहौर में है, चाहे कराची में, एटलीस्ट ये एक मोबाइल नंबर है, ये एक नंबर है। ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एज है, इससे पता चलेगा अगर इसके सामने एज लिखा हो। हाँ, इसको मैं अगर यहाँ पे मार्क्स लिख दूँ तो ये मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, अगर एज लिख दूँ तो ये एज बन जाएगा, लेकिन ये नंबर ही रहेगा।
इसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं टेक्स्ट बदल दूं तो ये डाटा टाइप बदल जाएगी या इस डिजिट की खासियत बदल जाएगी, नहीं, ये नंबर है, नंबर ही रहेगा। डेट है, डेट ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कल को आप प्रमोट हो गए, आपकी अच्छी जॉब, आप यूएस चले जाएं, ठीक है, अल्लाह करे चले जाएं, तो ये हो सकता है कि महीना और डेट आगे पीछे आ जाए। ये हो सकता है, कुछ अंग्रेज बहुत ही सियाने हैं, उन्होंने ऐसे भी किया होता है, महीना पहले साल, डेट रहेगी, डेट ही रहनी है वो, इससे फर्क नहीं पड़ना कि आप कहेंगे जनाब वो नेचर ही बदल गया, वो रहेगी डेट ही, ठीक है। टाइम भी इसी तरह टाइम ही रहेगा, चाहे इंडिया हमसे आधा घंटा गया है, चाहे अमेरिका हमसे 9 घंटे आ गया है, टाइम टाइम ही है। उस टाइम के साथ ये लिखा आएगा कि ये टाइम किसका है, यूके का है, पीकेआर है, आईएनडी है, इंडियन है, जो भी है, लेकिन ये टाइम टाइम ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इतनी बातें बताने का मकसद क्या है, क्योंकि हम फ्री बैठे थे तो इसलिए मैंने सोचा गपशप भी कर लें, ठीक है। एज ए ह्यूमन इन चीजों को समझना मेरे लिए बहुत आसान है। जब मैं कंप्यूटर को ये चीजें बताऊंगा, मैं कंप्यूटर में कहना है जनाब ये वाला लिखना है अगर कि आप कैसे हैं, तो मैं लिख दूंगा आई एम फाइन, ठीक है। अब भाई ये मैसेज मैं कंप्यूटर में स्टोर करता हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी इतनी ज्यादा होती है, मैं लिख के इसको ढूंढूंगा कैसे। देखे ना कोई ऐसा बॉक्स हो, बैंक में देखें लॉकर बने कभी, ऐसे लाइनों में लॉकर लगे होते हैं, किसी में ज्वेलरी पड़ी, किसी में पैसा, किसी में वैल्यूएबल आर्टिकल, उसके अगेंस्ट आपको एक मिलता है नंबर। 108 लॉकर है आपका, आपका 110 है, 112 है, मैं 112 में जाऊंगा, जो चीजें पड़ी हैं निकाल लूंगा। भाई ये कंप्यूटर के किस लॉकर में पड़ा है, इसको हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, ये एबीसी लॉकर में पड़ा है। अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी ये वाला मैसेज लेने की, मैं कंप्यूटर को कहूंगा जी जाओ एबीसी के डब्बे में जाओ, ये चीज निकाल के दे दो। इसको आप ऐसा समझे कि आपके घर में एक टोकरी पड़ी हुई है, आपका दिल आया है, घर में फ्री चीजें पड़ी, मोबाइल उसमें फेंक दिया, कभी आया पर्स फेंक दिया, कभी कुछ आया, लेकिन आपने, अगर हम रैशनल अप्रोच से देखें, क्या पत्ती के डब्बे में हम चीनी डाल सकते हैं? तो पत्ती का डब्बा है वो तो काम ही खराब हो जाएगा। स्पेसिफिक वो किस काम के लिए बना है? पत्ती के लिए। हल्दी का डब्बा हल्दी के लिए बना है, चीनी का डब्बा चीनी के लिए। अब नमक में मैं पत्ती डाल दूं तो घर वाले भी मुझे हो सकता है घर से निकाल दे, ठीक है। तो ये पता क्या चला, हर चीज को सेव रखने के लिए अलग अलग डब्बे बने होते हैं, इन्हीं टाइप्स की बेसिस पे कंप्यूटर ने अलग अलग बॉक्सेस बना के हमें दिए हैं, ठीक है। उनको हम कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की जुबान में वेरिएबल्स कहते हैं। देखो डाटा इधर सेव है, नहीं ये एक्चुअल डेफिनेशन भी यही है, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। वेरिएबल आर वेयर अवर मेमोरी लोकेशन वेयर अवर डाटा इज सेव्ड, ये लोकेशन है और ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है तो जावास्क्रिप्ट इतनी मजे की लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इससे क्या मुराद है, बाकी लैंग्वेजेस में मसला ये होता है कि अगर मैं इसके अंदर नंबर स्टोर करना चाहता हूँ ना, तो मुझे ये बताना पड़ता है कि एज को नंबर में स्टोर करो, इसको टेक्स्ट में स्टोर करो। जावास्क्रिप्ट इतनी समझदार है, अगर मैं एज, ये हमारे क्या नाम है, वेरिएबल्स है, और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं VAR से, VAR से। इसका नाम क्या है, student1, और इसके अंदर नाम क्या रखा हुआ है, ये वाला। और आपको पता है जब टेक्स्ट लिखना है आपने रखना है सिंगल या डबल कॉमा, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग होती है, जो इंग्लिश के वर्ड है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहते हैं। आप ऐसा समझ लें, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ, आसान अल्फाज में, क्या कि जो इंग्लिश आपकी होगी ना, सीधी सीधी मेरे देसी जुगाड़ में चले, जो इंग्लिश आप लिखेंगी ना वो सिंगल या डबल कॉमा में लिखनी है। जो डिजिट होंगे उनको नंबर कॉमा देने की जरूरत ही नहीं है। देखें इसके इर्द गिर्द कॉमा नहीं लगाया ना, इसके इर्द गिर्द लगा दिया, और अगर अब मैंने एड्रेस लिखना है इसमें कॉमा लगेगा। जब नंबर और एड्रेस भी मिक्स हो जाए तब भी कॉमा लगेगा,
क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रिंग तो आ ही रही है ना। और इक्वल का आपको पता ही है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाली वैल्यू एड्रेस के अंदर ये वाली वैल्यू असाइन कर रहा है, एज के अंदर ये वाली वैल्यू, स्टूडेंट के अंदर ये वाली वैल्यू। यहाँ तक को डाउट? आप इसी को देखें प्रैक्टिकल। वेरिएबल शॉर्ट है ना उसका, आपने ऐसे लिखना है वेर। जब कोई वेरिएबल बनाना है ना तो वेर से इनिशियलाइज कराना अभी के लिए, 2-4 दिन के लिए। बाद में हम लेट कॉन्स्ट पे चले जाएंगे, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तब हम देखेंगे कि इसके पीछे चक्कर क्या है। अभी के लिए मैं ऊपर वाला कोड कर देता हूँ कमेंट। कमेंट इसलिए किया जाता है, ये कोड आपको नजर तो आता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये किस लिए काम आता है? नोट्स बनाने के। जब मैं कोड लिखता हूँ तो 2000 लाइनों का कोड लिखता हूँ, मैं 2 साल बाद अपना कोड देख ही चौंक जाऊंगा कि ये किसने लिख दिया। देखो ना, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो हम कमेंट इसलिए करते हैं कि उसके साथ हम नोट दे। यहाँ पे लिखते हैं आई एम डिक्लेयरिंग एज वेरिएबल, ये देखे ना। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डिक्लेयर कर दूं तो ये मुझे कमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ। कमेंट इस तरह करते हैं, डबल ये बैकस्लैश लगाएंगे, आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे ये चलेगा नहीं। ठीक है, ये लेंज वही वाली कहानियां आ गई। इसको करते हैं आप कंट्रोल एस, वेर स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू मिशन। तो मसला सर आपने लास्ट पे वो वन नहीं किया, इसको ना भी कर दे तो प्रॉब्लम नहीं होता ना। यहाँ पे हाँ ये सर नहीं, जावास्क्रिप्ट में जरूरत नहीं होती, कंपाइलर ही इतना इंटेलिजेंट है कि खुद ही ये सारे काम कर ले। लगा दी तो वो प्रोफेशनल नहीं है क्या? जरूरत नहीं होती वैसे, जब आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हैं ना तो ये छोटी मोटी चीजें वो खुद ही हैंडल कर लेता है। पर इसीलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाएंगे, मेरा मेन कंसेप्ट रह जाता है। जब 1-2 क्लासें हो जाती है फिर मैं ब्यूटिफिकेशन की तरफ आता हूँ कि यार ये सिंगल कॉमा क्यों लगाएं, डबल क्यों लगाएं, फिर वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर करते हुए क्या ध्यान रखना है, ये पूरी साइंस है एक। फिलहाल मैं कहता हूँ आप आए तो घर में सारी रात वेले ना रहे, कुछ ना कुछ सीख के जो काम करें। ये वही चीज है, वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टूडेंट 1 और इसके अंदर रख दिया मीशा। और अगर मैं यहाँ पे वैर एक एज ले लूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 22 कर दिया। इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंगल क्योंकि नंबर है। और अगर मैं वैर एड्रेस लिख दूँ और इसको मैं कह देता हूँ 1 2 3 DHL लाहौर, ठीक हो गया, कोई मसला? अब मैंने अगर ये मिशा का नाम प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा भाई? ये किसके अंदर स्टोर है? इसके अंदर मिशा का नाम स्टोर है, एज के स्टूडेंट के अंदर, इसी के है ना। देखिए ये वही मेमोरी लोकेशन है। हमने इस डब्बे का नाम क्या रखा हुआ है? स्टूडेंट 1। तो अगर मैं स्टूडेंट 1 लिखूंगा तो ये मुझे नाम मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे करूँ स्टूडेंट 1, अब इसके इर्द गिर्द कॉमा नहीं लगाना क्योंकि ये वैल्यू ले रहा है इसकी। अगर मैं कॉमा लगा दूंगा तो क्या करेगा? वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। इसलिए मैंने कंसोल पे पहले आपको सिखाया है, अभी हमने सीखा ना। अभी इसका पहले डेमो भी देख ले। ये देखो उसने स्टूडेंट 1 ही प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने कॉमा लगा दिया। भाई मुझे कॉमा नहीं चाहिए, इसके अंदर जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए। अब वो क्या करेगा? ये वाला नाम उठा के दे देगा। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी रख लूं। ये ले नाम, तो जो नेम है ना वो कंसोल में रखें विदाउट कॉमास। हमने अनडिफाइंड वेरिएबल का नेम ही रखा है ना स्टूडेंट 1, तो हमने जस्ट वही रखना है कंसोल के अंदर जाकर नेम उसका प्रिंट करवाना है। हाँ, कंसोल में और कुछ भी नहीं। अभी तहरीर भी इसके साथ लिख सकते हैं, माई नेम इज फलां 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 लिख सकते। आप अगर फॉलो करें वो इसके तो साथ स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी ना उसके अंदर, स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी, वो अभी के लिए वो आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। और अगर मैंने एज प्रिंट करवानी है तो मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर एज, इधर आए दोनों वैल्यूज होगी, ठीक हो गया। और अगर एड्रेस प्रिंट कराना है तो एड्रेस लिख सकता हूँ, हो गया। वेरिएबल का नेम यहाँ पे हाँ, वेरिएबल का नेम ही सिंपल देना।
ये ले। परेशान हो मैं किस लिए बैठा, सर गर्जा की कर लेगी, मसले समझने वाली, जल्दी पीक करती है। मैं इससे भी कहते हैं और थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। नहीं सर जी करने वाली है हाँ इंशाल्लाह। मुझे देखें, मैं वही आपको पहले कहा, टीचर ही क्या जो आपको गाइड ना कर सके, उसको तो फिर आपको किसी सीनियर के पास भेज देता हूँ जो मेरे भी गुरु हैं। अच्छे टीचर। मैं जरा देसी सा बंदा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ समझ आ जाए। हाँ इंग्लिश में कहते हैं तो वो लेक्चर दे देता हूँ। पंजाबी में ठीक है। ये अभी देखें। अच्छा ये देखें जी, ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर किया ना वही वाला मिल रहा है मुझे। सो इससे ये पता चला कि मैं कुछ भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, वो मुझे डेटा मिलता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल नाम लेता हूँ, मैं नेम ले लेता हूँ, नेम के अंदर रख देते हैं जी अली, उसकी एज रख ली मैंने वेर, एज उसकी आ गई 21। नहीं सर 18 है मेरी। खैर मुझे क्या पता उसका नाम अली है। वेर यूजर एड्रेस या स्टूडेंट एड्रेस इज इक्वल टू, बल्कि सिंपल ही करते हैं एड्रेस ये भी, और उसका करते हैं जी 45J मॉडल टाउन लाहौर, और इसके बाद उसके करते हैं वेर एजुकेशन BCS, वेर यूनिवर्सिटी UMT चलें ठीक है, और वेर फी डिजिट में आएगी, चलें 5 लाख, 4,000 हो गए 5, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा। अब जिसको प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है, इसके नीचे हम बेशक यहाँ पे कर लें या उधर कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर कंसोल 1 बाय 1 करना है तो 1 बाय 1 कर ले कंसोल। नेम से पता लग ही जाता है कि किसको डिक्लेयर। हाँ वो नेम से पता चल जाता है। अगर मैंने ये प्रिंट करवाना है तो ये नेम को इसके अंदर लिख दूंगा। और सर ये इशू एक होता है ना कि हमें एज इट इज मतलब लिखना होता है, छोटे बड़े लफ्ज का नहीं अभी जैसे है ना एज इट इज लिखना है, स्पेलिंग नहीं अभी चेंज करने, ना वो बड़ा छोटा। अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के नेमिंग कन्वेंशन भी होते हैं, वो फिलहाल नहीं है। अभी देखें यहाँ पे जाता हूँ मैं, अली आ गया। इसी तरह मुझे एज प्रिंट करवानी है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एज कर दें, एज आ जाएगी। और अगर यहाँ पे कर दें एड्रेस तो एड्रेस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कर दूँ एजुकेशन तो एजुकेशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कर दें, बल्कि स्पेस ज़्यादा ही हो गया तो सर हमें कुछ भी CMD में देखना है तो हम इधर एंटर करते जाएंगे तो उधर फिर हाँ कंसोल करेंगे उसे। कंसोल करके क्लिक करेंगे तो उधर शो होगा। हाँ अभी इकट्ठा भी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं देखें 1 बाय 1 नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ मैं एक दफ़ा इकट्ठा लिख लूँ। हाँ ये लें यूनिवर्सिटी, इसके अंदर पड़ी है ना वैल्यू इसकी, जी सर। और ये अब फी रहेगी तो फी को भी कर लेते हैं CLG फी। तो ये तो सेपरेट सेपरेट सब हो गए ना। तो मैंने अलग अलग कराया ना, करने की सेपरेट अभी सेपरेट ही करना है। क्लासेस हम एक बैच भी करवा सकते हैं ना। करा सकते हैं लेकिन अभी आप सेपरेट ही रखें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका नाम तो मैंने अलग प्रिंट करा लिया, ये था अलग प्रिंट, ये था अलग प्रिंट, इसी तरह। अब अगर जो जो प्रिंट कराया वो इधर आ जाएगा, ये देखिए ठीक है, कोई मसला। ये सर इधर तो कोई मसला नहीं। ओके लें इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कमेंट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैर लिया, स्टूडेंट का नाम लिख दिया हसन, इसको करते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं वैर लास्ट, लिखते हैं जावेद हसन अली, चलें ये रात में। और यहाँ पे लिखते हैं वैर एज इज इक्वल टू, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कोई मसला, अभी तो मैंने डिक्लेयर ही किया है ना। हाँ तो कोई मसला नहीं, डिक्लेयर है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा वही वाला तरीका, कंसोल डॉट लॉग, फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड करूंगा तो सेकंड आ जाएगा। तो क्या बनेगा लास्ट, और एज के अंदर एज करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एज, कोई मसला है, सिंपल ही है ना, वही है ना। अभी वही 3 टाइम हमने इसको मैं CLS किया, CLS गलत हो गया, कोई बात आगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ट्विस्ट ऐड करते हैं। क्या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साथ तहरीर भी लिखी आ जाए, माई फर्स्ट नेम इज दिस एंड माई लास्ट नेम इज दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ तो आप
जो आपको पता है आप डबल कॉमा में लिखेंगे वो वैसे ही नजर आ जाएगा। अच्छा अभी आपको लिखूंगा तो समझ आएगी। प्लस लाजमी करनी थी कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं। ये आपको अभी हमने देखा था पहला जब स्टार्ट किया था, जो कॉमा के अंदर चीज लिखनी है वो वैसी नजर आएगी। सर आपने सेमी कॉलम भी यूज किया ना? किधर? नहीं, ये जो खत्म कर देंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, जो इधर कॉमा के अंदर मैं ये भी लिखूंगा तो वो नजर आ जाएगा। ये देखे ना, ये कॉमा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर चाहे मैं एबीसी चाहे छोटी सी बिल्ली भी बना दूं ऐसी नजर आ जाएगी कॉमा के अंदर जो चीज। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ जोड़, इसलिए मैंने कॉलम लगाया था कि वो अच्छा लगे। ये प्लस होता है जोड़ने के लिए। मैं कहता हूँ ये तहरीर प्रिंट कराओ और साथ ये फर्स्ट नेम जोड़ दो। अब ये लिखा आएगा स्क्रीन पे, माय फर्स्ट नेम इज, और जो फर्स्ट के अंदर वैल्यू है वो वाली स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर इसको कमेंट करके इसी को अकेले को देख लें, ये देख लें। सर इधर आके आप करते हैं, नोट करते हैं फिर? हाँ, नोड, वही फाइल का नाम आपका abc.js। वो मैं इतनी क्विकली करता हूँ इसलिए मैंने इसको कहा था, ये आपको ये cls किया, कमांड वही रहनी है, नोड abc.js। ये अप डाउन कर्सर करते हैं ना, ये देखें मूव होती है चीजें। ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग करा देगी इस पे। ये ले, ये तहरीर वैसी लिखी आ गई कॉलम तक जो कॉमा के अंदर थी, और फर्स्ट के अंदर उसने ये वाली वैल्यू उठा ली। हाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बादल, नहीं यहाँ पे जाते हैं तो वो बादल की वैल्यू उठा लेगा। भाई फर्स्ट के अंदर देखे ना उस डब्बे में, जी जी, फर्स्ट के अंदर जो भी ऐड वो उसने उठा लेना, और जो कॉमा के अंदर है वो ऐड के नजर आ जाएगा। अब अगर मैं लास्ट नेम को भी इसी तरह करूं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, डबल कॉमा के अंदर प्लस पहले कर दूं कंकैटिनेशन के लिए, यहाँ पे कह दूं एंड लास्ट नेम इज दिस, हो गया, लास्ट नेम भी आ गया। लें इधर जाते हैं cls, ये तहरीर वैसी आ गई। ये डायनामिक वैल्यू आ रही है, ये हमने फिक्स पैटर्न रखा हुआ है डायनामिक में। जो चेंज हो। ठीक है, देखे ना चेंज है, इसमें हो सकता है कुछ भी आ जाए एबीसी, ये डायनामिक है। अब वो एबीसी आ जाएगा उसमें, देखें लास्ट नेम इज एबीसी, ये तो फिक्स ही रहना है ना, जो कॉमा में लिख दिया ये तो फिक्स ही रहना है। ये वैल्यू बदलेगी इसकी बेस पे जो इसके अंदर डेटा पड़ा होगा। जो हमें कमांड दी हुई है। हाँ, ओके, इसको करते हैं इधर, ये लें, दोनों हो गए। और इसी तरह एज को भी आप इसके साथ कॉन्कैटिनेशन कर लें। अच्छा, अगर आपको प्लस कंफ्यूज कर रहा है तो आप यहाँ कॉमा भी लगा नहीं दें। नहीं clear है। इसके दो तरीके होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप खाली इसकी जगह कॉमा भी लगा सकते हैं। अच्छा, कॉमा भी वही फंक्शन करेगा? हाँ, जोड़ना है Plus का। इस लाइन को और इन दोनों को आपस में जोड़ देना, कॉन्कैटिनेट करना उसको कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट, कॉन्कैट करना, जोड़ देना। वो प्लस से तो वैसे जरा ऐसा लगता है कि वो जुड़ ही रहा है ना, कि ये और ये जोड़ दो, इसलिए प्लस ज्यादा फिजिबल मैंने समझा, तो वो ज्यादा प्लस लगा दिया। अदरवाइज कॉमा भी लगाएंगे तो वो दोनों को असेंबल कर देगा। ये देखिए, ऊपर वाले को कमेंट कर दिया, अब इसको ही मैं चला के दिखाऊं तो सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए, कॉमा भी कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है और प्लस भी होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखना हो आपने एज इज, और यहाँ पे फिर प्लस, एज के अंदर ये एज आ गया। अब तीनों के साथ तहरीर भी ऐड कर दी मैंने, पहले खाली वैल्यू ले रहा था, अब मैंने तहरीर भी ऐड कर दी। देखें, ये वाली की ऐड, ये वाली ऐड की, और ये वाली ऐड First की। name और last name। ठीक हो गया। अब आपने एक बुक डाउनलोड करें, वैसे आपकी एक ना क्लास ही ना बना दूं गूगल की, क्या कहते हैं, क्या कहती पब्लिक, क्लास बना दें एक आपकी। जी सर। उससे क्या फायदा है सर? आपको कोड भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको इधर असाइनमेंटें भी होंगी। सर ये ठीक है काम। हाँ, वो सारी बात है, आप इस तरह भागना ना सकें किसी जगह। अच्छा जी, नई बना लेते हैं।
ये है JS कस्टम सेशन और सेक्शन है कस्टम, सब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और रूम पता नहीं। हाँ हो सकता है कल किसी और में भेज दें, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं ना, कल को कहें जी ये नहीं खाली उधर चले जाएं। फिर आज तक पढ़ा है, इसमें आपको सब कुछ ही मिलेगा, ठीक है। लिहाजा अच्छा, आपकी यूट्यूब पे भी होती है सर क्लासेस? ये जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे भी जाएगी, बस दिन भर में लोड अपलोड करके? लेकिन सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं जिसको हम अलाउ करें। मल्टीपल क्लासेस होती है ना इधर, तो वो मैम के लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे भी। अच्छा, ये हम किसी और को स्टडी कर सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग? करते हैं, मुझे तो कोई तरह, लेकिन बेहतर है ना करें। देखें नहीं सर, अगर किसी का बेनिफिट हो जाए जिसको अलाउ ना करती फैमिली और गर्ल हो, अब वो आप उस एक आपको तरीका बताऊं, उसे खुद बुला के पढ़ाएं। सोचते हैं कि हाँ ये करने वाला है लेकिन इसकी मजबूरी है। चलें, वो तो मुझे ऐसा तो कोई एक तरह नहीं है। ठीक है सर। उससे बेहतर है कि आप कोचिंग भी दें साथ पे। नहीं, वो थोड़ा बहुत तो कर लूँ सर, एक फ्रेंड है उसको ना अलाउ नहीं कर, लेकिन वो पढ़ने वाली बहुत है। तो यूट्यूब से बड़ा सोच दिया उसके लिए। वो करती है सर, उसको अच्छा खासा मतलब कमांड है आई पे। कराना यूट्यूब वाले जो हैं बस। नहीं, उससे वैसे थोड़ी सीखता है यूट्यूब जैसे मैंने सीखा है ना, खुद से लर्निंग की उसने जैसे। यूट्यूब वाले तरफ से चढ़ना नहीं चाहते। नहीं सिखाते, लेकिन सर वो बस ये है ना कि तसल्ली तो होती है ना ये कि देखें कोड भी आ गया, रिकॉर्डिंग भी आ गई है। अब आपको एक बुक भी साथ अपलोड कर देता हूँ, ये सर। स्मार्टर वे, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट PDF। जो मैं ज्वाइन किया ना सर, तो ये ग्रुप मतलब जी नहीं है आपको आगे नहीं सर की याद नहीं इसको ज्वाइन किया सर ने पोस्ट किया, ये है रिकॉर्डिंग और नोट्स। लेकिन ये एक बुक भी अपलोड करने लगा हूँ आपकी गूगल क्लास में। इसने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपका पहला दिन है, तो इसलिए आप पे नरम गोशा अख्तियार करते हुए आपको काम थोड़ा सा काम ही देता हूँ मैं। हाँ ये ठीक है। सिर्फ आपने इसके पहले 19 पेज करने, बस। यहाँ कौन अभी अपलोड ही नहीं की तो आपको कैसे मिलेगी? सर, ये भी नहीं ओपन हो रहा। क्या? ये जो आपने ड्राइव पे सेंड किया ना, ये इसी विन RAR में खुलेगा। विन RAR या तो आप लैपटॉप पे खोले खुल जाएगा। आपके पास विन RAR होगा ही मोबाइल में, इसलिए नहीं खुल रहा। लैपटॉप नहीं है सर। लैपटॉप है तो सही, आगे तो हाँ मुझे जीमेल कनेक्ट है ना इस पे, यस सर। मैं तो खोले अभी आ जाएगा। अच्छा, इसको डाउनलोड करना भी थोड़ा सा बाद में कंफ्यूज करता है, अभी गूगल खोल के एक दफा देख लें। हाँ मैं एक बार आपसे सीख लेते हैं सर ताकि। ले जी, PDF की बुक भी आ गई, इसके आपने पहले 19 पेज अटेम्प्ट करने। ठीक है सर, बार बार ज्वाइन का ऑप्शन क्यों देता है ये? वो जब भी जीमेल ओपन करते हैं ना तो ज्वाइन का वो एक आध दफा होता है, वो शुरू शुरू में आता, बाद में नहीं आएगा। बोले वो उधर आने की देखें आपको ना, इधर जाता नहीं, कोई बात नहीं। मैं बचपन से सुरमा का इधर आता रहा हूँ, नजर ठीक है। असल में क्या है, ये इसको खोलेंगे ना आप, ये सारा कुछ अब इसके अंदर आ चुका है। ये देखिए, ये बुक भी आ गई, ये रिकॉर्डिंग आ गई और ये कोड आ गया। इसको पता है कैसे खोलना है? राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब आ गया। अब यहाँ पे आपके पास एक बटन की ऑप्शन बन जाएगी डाउनलोडिंग के लिए, बन गया। उनसे इसको डाउनलोड करें, आपके पास जिप फाइल में वही वाला काम आ जाएगा जो हमने अभी लाइव प्रैक्टिस किया है। इसको यहाँ पे जाएं, ओपन कर लें, ये जहाँ भी आया है इसको इधर बाद में उठा कर रख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट टू, ये आ गया, इसमें वही वाला एक्सट्रैक्ट किया नहीं किया, एक्सट्रैक्ट क्या किया आपने? एक्सट्रैक्ट टू, ये आ गया। इसको राइट क्लिक करके बेशक खोलें या वैसे खोलें जैसे आप खोलना चाहते हैं। ठीक है, ये वही वाला जो कोड अभी बड़ा सारा, ठीक है सर। इस मामले में आप इजी हो जाए। ठीक है। कोड जो बढ़ेंगे आपको वो खुद इधर बैठे मिल जाएगा।